According to this law, This call is now being recorded. Boyle's law देखो. According to this law, for the given mass of gas, the volume of the gas at a constant temperature, called the isothermal process, and is inversely proportional to its pressure. According to this law, for a given mass, for a given mass of a gas, the volume of a gas at constant temperature, called isothermal process, is inversely proportional to its pressure. V is directly V is inversely proportional to क्या हो गया जाएगा यहाँ पे प्रेशर. इसमें T जो है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, और PV1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल इक्वल. स्टेज 1 है, इनिशियल स्टेज है, तो इनिशियल स्टेज में मान लो प्रेशर P1 और V1 है, और उसी गैस का कुछ फाइनल स्टेज है या फिर सेकेंड स्टेज है, तब प्रेशर क्या है यहाँ पे P2 V2 या फिर P फाइनल. तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है PV इक्वल टू क्या रहेगा कांस्टेंट उस गैस के लिए अलग अलग स्टेट में. दूसरी कोई स्टेट है थर्ड स्टेट, तो उसमें P3 प्रेशर रहेगा, V3 प्रेशर रहेगा, तो दैट P3 एंड V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट. इसका अभी हम ग्राफ निकालेंगे. ये जो लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी इसका ग्राफ देखते हैं. PV ग्राफ इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. किस तरीके से होता है देखो, दिस इज द प्रेशर और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम. ग्राफ आएगा इस तरीके से. इसमें जो T है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है. T क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है. यहाँ पे P इंटू वी, P और क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैंने प्लॉट किया, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इंटू वी भी क्या रहेगा कांस्टेंट, P इंटू वी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट. ठीक है, ये क्या हमारा बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दूसरा भी हमें देखना है चार्ल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, for given mass of a gas, the volume of a gas at constant pressure called isobaric process okay, और प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसमें वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to its absolute temperature. Volume is directly proportional to its absolute temperature. तो V by T इक्वल टू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट.
चार्ल्स लॉ क्या बताता है, क्या याद रखोगे? चार्ल्स लॉ, प्रेशर क्या है हमारा? कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और उस वक्त अगर प्रोसेस हो रही है तो उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस। तो चार्ल्स लॉ बताता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा यहाँ पे? बढ़ेगा। V बाई टी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। इनिशियल स्टेज पे है तब उस गैस का स्टेज 1 पे है तब वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 और V2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? T2। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। डेंसिटी क्या है यहाँ पे? उसकी कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर क्या है उसका? कांस्टेंट। प्रेशर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। V बाई टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, और 1 बाई टी। इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा? इस तरीके से, कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। पहला अगला लॉ क्या देखना है अभी हमें? गे लुजेक लॉ, और उसे प्रेशर लॉ भी बोला जाता है। और प्रेशर लॉ, लॉ क्या बताता है? प्रेशर एट, प्रेशर of a gas, pressure of a gas at a constant volume, at a constant volume is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेम्परेचर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या बोला जाता है उसको? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है यहाँ पे? आइसोकोरिक प्रोसेस। ये लो तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे स्टेटमेंट वाइज कि हाँ ये ऐसा ऐसा, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज P1, एक स्टेज पे प्रेशर P1 T1, दूसरी स्टेज प्रेशर P2 T2, और दोनों का रेशियो क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा? ये प्रेशर और ये क्या हो गया यहाँ पे? टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। उसके बाद P बाई टी का रेशियो किस तरीके से आएगा? इस P बाई टी का तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, प्रेशर और क्या हो गया यहाँ पे? टेम्परेचर। अब ये काम करो, ये लिखो सब कुछ फटाफट, ठीक है? फिर 2 मिनट में अगला पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ और गी-लुज़ैक लॉ। 2 मिनट में अगला पढ़ते हैं हम लोग। फिर अभी इतना नोट डाउन करो।
चलो अगले लॉ की तरफ जाएंगे अभी हम लोग। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, चलो डाल्टन ने क्या बताया? State that the total pressure of the mixture of non-interacting ideal gas is the sum of partial pressure exerted by the individual gas in the mixture. अगर मिक्सचर में एक से ज्यादा क्या है आइडियल गैस एंड दे आर नॉन इंटरेक्टिंग, दोनों एक दूसरे से एक तो आइडियल गैस जो की प्रॉपर्टी है, मैंने आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी जब पढ़ा है तब बताया मैंने स्टार्टिंग में कि जो आइडियल गैस है उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ या फिर दूसरे के साथ कोई दूसरा है तो उसके साथ इंटरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। इंटरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। तो अगर ज्यादा दो चार आइडियल गैस अगर हमने क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा, कुछ इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा। तो इट स्टेट दैट, तो कितना टोटल प्रेशर गिरेगा, तो हर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर रहेगा उनकी एडिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल प्रेशर ऑफ द क्या बोलेंगे यहाँ पे मिक्सचर। इट स्टेट्स दैट
It states that the total pressure, it states that the total pressure of a mixture, total pressure of a mixture of non non-interacting ideal gases is the sum of partial pressures exerted by individual gases in the mixture. Okay, P equal to P1 plus P2 plus P3 up to dash. Okay, PV इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एनआरटी अपॉन क्या हो जाएगा V। सबका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि कंटेनर के अंदर आइडियल गैस के हर एक मॉलिक्यूल का मास जो साइज जो नेग्लिजिबल होता है, तो तुम कितने भी उसमें गैस भर दो, हर गैस का वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड क्या रहेगा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि हर किसी का मास क्या है नेग्लिजिबल है ना, इसलिए। तो यहाँ पे अगर गैस 1 है तो उसके लिए क्या बनेगा P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन क्या हो जाएगा V। टेम्परेचर भी सेम रहेगा पर हर किसी का नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है अलग अलग है। यहाँ पे P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे V। तो क्या बनेगा P इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे N2 RT अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे V अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या कॉमन निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे RT अपॉन V इंटू N1 प्लस N2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे N3 अप टू डैश। सो P इंटू V इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे N3 अप टू डैश इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे RT। दिस इज द PV। PV की वैल्यू रहेगी यहाँ तक। ऑल क्लियर अच्छे से, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। देखो समझ गए क्या, चारों लॉ आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे पहले। पहला बॉयल्स लॉ देखा था हमने, बॉयल्स लॉ क्या बताते हैं फिर से रिवाइज कर लेते। बॉयल्स लॉ एट क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे प्रेशर। ओके, चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे टेम्परेचर। उसके बाद बात करते हैं गेलुजैक लॉ की। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे टेम्परेचर। उसके बाद डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर हमने देखा, उसमें क्या बोला कि आइडियल गैस का मिक्सचर है तो हर एक आइडियल गैस का जो मिक्सचर है उसका पूरा मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रहेगा, प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, ये प्रेशर रहेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। देखो क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस in a cylinder
has a volume of 4 liter and pressure 100 Newton meter square. If the gas is first compressed at constant temperature so that pressure is 150 Newton per meter square. Estimate the change in volume. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, a gas at 27 degrees Celsius in a cylinder has a volume of 4 liter, has a volume of a 4 liter and pressure of 100 Newton per meter square. प्रेशर कितना है यहाँ पे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम कितना है 4 लीटर. इनिशियल वॉल्यूम लिख लेते हैं. V1 इज इक्वल टू कितना है 4 लीटर. V2 इक्वल टू हमें निकालना है, V2 पूछा है. P1 कितना है, प्रेशर इज इक्वल टू कितना है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसे उन्होंने क्या बोला, कंप्रेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पे फोकस करना है कांस्टेंट टेम्परेचर. प्रेशर कितना, प्रेशर जब अभी कितना है P2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तब हमें क्या बताना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है. पहले तो वॉल्यूम कितना है वो निकाल लेते हैं. जब प्रेशर 100 है तब वॉल्यूम कितना है 4. जब प्रेशर 150 तब वॉल्यूम कितना है. और प्रिसाइजली बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर बोला कौन सी प्रोसेस दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज द बॉयल्स लॉ. क्या आना चाहिए यहाँ पे, बॉयल्स लॉ. जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया, दिमाग में क्या आना चाहिए अभी यहाँ पे, बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो P इंटू वी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट. यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेज 1 पे P1 V1, स्टेज 2 पे P2 V2. P1 कितना है यहाँ पे 100 और ये V कितना है यहाँ पे 4, P2 कितना है 150. इससे हम V2 निकाल सकते हैं. ये कितना हो जाएगा 400 अपॉन 150 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे V2. क्या कट हो जाएगा, ये कट हो गया. तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 15. इसको डिवाइड करो 15 से. 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, 10 0. ओके 2.6, हाँ 667 क्या आता है यहाँ पे लीटर. तो जो वॉल्यूम है V2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 2.667 क्या हो जाएगा यहाँ पे लीटर हो जाएगा. तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे V2. 4 माइनस 2.667 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1.33 क्या आ जाएगा यहाँ पे लीटर. दिस इज द चेंज इन क्या हो गया यहाँ पे वॉल्यूम. क्लियर हुआ क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन, बताओ रिएक्ट करके. ओके लुधियाना स्कूल वेरी गुड. ओके NMCD स्कूल, ओके ओके गुड गुड गुड. ओके जलंधर स्कूल. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अगला क्वेश्चन लिखो. द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास of a gas filled in a vessel of volume V at a constant temperature is reduced to 1/3
of its initial value. Calculate the percentage change in its वॉल्यूम. परसेंटेज चेंज पूछा है. पहले तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज अपॉन क्या होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम. क्वेश्चन में क्या बोला है? द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज फिल्ड इन द वेसल ऑफ द वॉल्यूम V at constant temperature is reduced to 1/3 of its initial value. Okay. प्रेशर P2 इक्वल टू 1/3 ऑफ क्या है यहाँ पे? P1. टेम्परेचर कांस्टेंट है. कौन सा टेम्परेचर मतलब कौन सा लॉ आएगा यहाँ पे? बॉयल्स लॉ. P1 V1 इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे? P2 V2. P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 कितना है? 1/3 ऑफ P1 V2. तो इससे P1 P1 क्या हो गया? कट. तो P V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? V1. देखो रिलेशन आ गया यहाँ हमारे पास. V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या हो गया यहाँ पे? V1. तो चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे. क्या देखेंगे अभी हम लोग? चेंज इन वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा बताओ? डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? V1 इक्वल टू 2V1. परसेंटेज चेंज देखते हैं यहाँ पे. परसेंटेज चेंज डेल्टा V बाई V इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100%. परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल. चेंज कितना है? 2V1. V2 माइनस V1. V2 की वैल्यू डाली ना मैंने. 3V1 माइनस V1 यहाँ पे डाली. यहाँ पे देखो 3V1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? V1. 2V1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? V1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100. तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 200%. कितना है यहाँ पे? 200%. दिस इज द परसेंटेज चेंज इन क्या होगा यहाँ पे? वॉल्यूम. क्लियर हुआ कि ये क्वेश्चन सबको? ओके गुड. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ये जो मैंने ऊपर तुम लोगों को चार्ल्स लॉ पढ़ाया था और गेलुजेक लॉ पढ़ाया, उसमें एक और फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं. देखो चार्ल्स लॉ. अगर वॉल्यूम वॉल्यूम जो है आइडियल गैस का 0 डिग्री पे कितना है? V नॉट. वॉल्यूम आइडियल गैस का कितना है? 0 डिग्री पे V नॉट. एंड T डिग्री पे कितना है यहाँ पे? एंड T डिग्री पे कितना है यहाँ पे? V1. या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे VT है. VT बात करते हैं. देन VT इज गिवन बाय VT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? V नॉट प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा T. क्या बोला मैंने? गैस है. अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ द गैस. वॉल्यूम अल्फा इज द वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ क्या है यहाँ पे? गैस है. फॉर्मूला क्या हो जाता है? वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, उस पर ध्यान दो, V नॉट इंटू 1 प्लस T अपॉन 273. ये याद कर लो. 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है? V नॉट. और उन लोगों ने बोल दिया है किसी भी टेम्परेचर पे बताओ. प्रेशर तो यहाँ पे कांस्टेंट है. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो बोला कि इनिशियल वॉल्यूम इतना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो T डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम कितना रहेगा? तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो. गिलुजेक लॉ पे हो प्रेशर भी निकाल सकते हो. कैसे? प्रेशर इज इक्वल टू PT इक्वल टू P नॉट 1 प्लस क्या हो जाएगा? T अपॉन 273. ये वाली वैल्यू भी तुम लोगों को क्या करनी है? याद रखनी है. प्रेशर एट एनी टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से. आगे बढ़ते हैं. आगे अभी में क्या देखना है? देखो क्वेश्चन करेंगे. चलो
क्वेश्चन में क्या बोला है? एयर इज filled in a container. Air is filled in a container at 333 Kelvin. Calculate the temperature up to which it should be heated so that one third of air may escape out of the vessel. Okay. क्वेश्चन में क्या बोला देखो, एयर इज फिल्ड इन अ कंटेनर एट 333 केल्विन. ओके, टेम्परेचर कितना है? T1 इज इक्वल टू 3333 केल्विन. कैलकुलेट द टेम्परेचर अप टू विच it should be heated so that one third of air may escape out of the vessel. T2 कितना रहेगा कि वन थर्ड एयर एस्केप हो रही है, may escape out of the vessel. ओके, चलो कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे? प्रेशर कांस्टेंट है, चलो सोचो, लगाओ. चार्ज लॉ लगेगा. कंपैरिजन में सॉल्व करना है, सब कुछ दिया है, मुझे सॉल्व करके बताना है आप लोग. आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, मुझे बताना है आप लोगों को सॉल्व करके. ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पे? T2 V1 V और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V प्लस V/3. तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4V/3. नया टेम्परेचर पूछा है ना उन्होंने, तो क्या लिखेंगे? V2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? V1 इक्वल टू T2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? T1. इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? V2 की वैल्यू कितनी है? T2 निकालना है. T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? V1. V2 क्या है? 4V1/3 और ये क्या हो जाएगा? V इंटू 333. V और V क्या हो गया यहाँ पे? कट. तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसको करो, 3 से करो. 4/3 इंटू क्या हो जाएगा? 333. किसी का आंसर नहीं आया क्या? इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कट करो, 4 इंटू क्या हो जाएगा? 1 1 1. ये कितना हो जाएगा? 4 4 4. ओके, अभी तुम लोग बोलोगे मैम वॉल्यूम हमने V प्लस V/3 क्यों लिया? टेम्परेचर बढ़ा. यहाँ पे देखो सीधी सी बात है. हम बोलेंगे कि वन थर्ड तो एस्केप हो गया, तो उसका तो माइनस करना चाहिए ना, V-1/3B. टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, रिलेशन देखो कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? चार्ल्स लॉ.
टेम्परेचर क्या, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उन्होंने बोला कि 333 केल्विन पे वॉल्यूम V है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। तो कितने से बढ़ेगा वॉल्यूम, 1/3 से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो V प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 ऑफ V। माइनस क्यों नहीं किया वो समझ में आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम कितना हो गया, V+V/3। आंसर कितना है, टेम्परेचर कितना हुआ यहाँ पे 444 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को अच्छे से, हाँ या ना बताओ मुझे। अगले वीक में हमें थर्मोडायनेमिक्स और ये कुछ बचा 2-3 टॉपिक रहेगा, वो हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके लुधियाना स्कूल, वेरी गुड, ठीक है, मिलते हैं अगले वीक में, बाय।